बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास ये 4.2 से रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं वो इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे मुकम्मल करेंगे। तो मिसाल नंबर 9 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 9 है x की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी आपने तज्ज़ी करनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश पे भी हम स्टेटमेंट हम देखते हैं। इंग्लिश पे भी हमारे पास जो स्टेटमेंट है 4.1 और 2 के बिटवीन में ये मेरे पास एग्जांपल है सब। तो एग्जांपल नंबर 9 है फैक्टराइज x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो राइट डाउन करते हैं और इसको वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास एग्जांपल नंबर 9 और स्टेटमेंट मेरे पास है x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो एक्सरसाइज नंबर 4.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके मुताबिक आपने इनको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे ना एक दो फार्मूले लिखता हूँ, जैसे लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये प्लस है तो यहाँ प्लस 2ab, अगर माइनस है तो माइनस 2ab मेरे पास आएगा। उसके बाद दूसरा एक और फार्मूला है जिसके अंदर हम लिखेंगे कि वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दो स्क्वायर हों दरमियान में माइनस हो तो हम लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी मेरे पास आता होता है। तो फार्मूले ये इसके मुताबिक मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, मैं एक ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दो हिस्सों को मैं इस वाले को हिस्सों को मैं ए वाली सूरत में लिखूंगा एक वाली पोजीशन पे, इस वाले को बी वाली पोजीशन पे, और 2ab मैं खुद से बनाऊंगा। जो मैं खुद से बनाऊंगा उतना ही मैं उसी एक्सप्रेशन में से माइनस कर दूंगा। देखते हैं, x4 होता है x की 2 का स्क्वायर और 25 होता है 5 का स्क्वायर। अच्छा, अब इसके दरम्यान में जमा 2ab की जगह पे a और b, a की जगह पे है x की 2 और b की जगह पे है 5। ये देखिए बनता है 2 5 10 x की 2। अब 10 x की 2 आपने जमा भी किया है और 10 x की 2 मैं माइनस भी कर रहा हूँ, और जमा x की 2 ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे पहले से था। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, x की 2 का स्क्वायर ये लिखा, ये 25 5 का स्क्वायर, और ये x स्क्वायर सबसे आखिर पे ले गया। अब ये वाला एक्सप्रेशन है जिसपे मैंने टिक किया है, और ये वाला एक्सप्रेशन ये मैंने जमा में लिखा है और ये वाला मैंने माइनस में लिखा है। इससे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब यहाँ पे ये इसको बनाया मैंने, इसको देखते हुए तो ये अगर हम देखें तो ये मेरे पास ये तीनों चीज़ें मिलकर मुरब्बा बना रही हैं। x की 2 जमा 5 इसका होल स्क्वायर और माइनस इन दोनों इकट्ठा करते हैं 9x की 2। अच्छा, अब ये 9x की 2 भी किसी चीज़ का स्क्वायर है तो मैं बनाता हूँ x की 2 जमा 5 सारे का स्क्वायर माइनस 3x सारे का स्क्वायर। दो स्क्वायर हैं दरमियान में माइनस है, तो ये तीसरे नंबर वाला जो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो मैं एक दफ़ा जमा में करूंगा और एक दफ़ा माइनस लिखूंगा। तो x की 2 जमा 5 जमा 3x और x की 2 जमा 5 माइनस 3x मेरे पास आया। आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप इसको तरतीब देना चाहें, एक्स स्क्वायर के बाद x वाली रकम लिखना चाहें कांस्टेंट बाद में, तो हम दोबारा लिख लेते हैं x की 2 जमा 3x जमा 5 और x की 2 माइनस 3x जमा 5 मेरे पास आया। तो ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 10 उसकी स्टेटमेंट है, सेम क्वेश्चन है। तो उसमें लिखा है कि x की 4 प्लस वाई की 4 इसको आपने फैक्टराइज करना है। उर्दू में भी x की 4 जमा वाई की 4 इसकी आपने तज्ज़ी करनी है। तो स्टेटमेंट को लिखते हैं एक दफ़ा, x की 4 प्लस वाई की 4। तो ये एग्जाम्पल नंबर मेरे पास है एग्जाम्पल 10 है। तो इसको भी इसी तरह जिस तरह ये बनाया है, तो सबसे पहले मैं a और b की पोजीशन वाले निकालता हूँ। तो ये x की 2 की स्क्वायर और y की 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब जमा 2ab बनाता हूँ। 2 पहला है x की 2, दूसरा है y की 2। अच्छा, 2x की 2 y की 2 मैंने खुद से लिखा है ताकि मरबा बन जाए, तो इतना ही मैं माइनस कर देता हूँ। 2x की 2 y की 2 मैं माइनस कर देता हूँ। ये जो पहले वाले तीन है ये आपस में मिलकर एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो x की 2 जमा y की 2 इस सारे का होल मेरे पास स्क्वायर आ गया, और माइनस 2 इंटू एक्स की 2 y की 2 मेरे पास आ गया। अब चूंकि हमारे पास कंडीशन ऐसी है, मैंने तीसरा फार्मूला यहाँ तीसरे नंबर वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो मैंने दो स्क्वायर बनाए थे, दरमियान में माइनस था, तो यहाँ पे भी मैं दो स्क्वायर बनाऊंगा तो माइनस है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो एक्स वाई के स्क्वायर हो गए। अब दो के लिए मैं क्या करूंगा, तो दो के लिए मैं क्या करूंगा, तो देखते हैं, एक्स की 2 जमा वाई की 2 होल स्क्वायर माइनस √2 एक्स वाई इस सारे का स्क्वायर लूंगा। अच्छा, अब चेक करते हैं कि देखें, 2 के जजर का स्क्वायर लेते हैं तो जजर स्क्वायर से कट जाता है तो 2 आ जाता है, एक्स स्क्वायर आ जाता है वाई स्क्वायर, यानी कि 2 की पावर 1 थी तो जजर पावर होती है हाफ होती है।
तो मैंने हाफ का स्केयर ले लिया तो वो पावर वही सेम बन गई। अब आपके पास वही चीज़ बन गई कि दो स्केयर हैं, दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा जमा एक दफ़ा मनफी करते हैं, तो एक्स की 2 जमा वाई की 2 जमा 2 का जजर एक्स वाई, ये एक्स और वाई जजर से बाहर है, और इसी तरह एक्स की 2 जमा वाई की 2 माइनस जजर 2 और एक्स और वाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई जरूर हो रहे हैं लेकिन ये जजर से हटके हैं। तरतीब देना चाहते हैं तो दो के जजर एक्स वाई वाले को आप दरमियान में ले आए, वाई स्केयर आप आखिर पे ले आए। किताब पे इसने जो आंसर लिखा है उसके मुताबिक मैं लिख देता हूँ, उसने भी दरमियान में लेके आया, तो हम दरमियान में ले आते हैं। तो एक्स की 2 जमा जजर 2 एक्स वाई जमा वाई स्केयर, और बाद में है एक्स की 2 माइनस जजर 2 एक्स वाई जमा वाई स्केयर। तो आपने इसको जस्ट तरतीब दी है, इसमें जो जिसके साथ अलामत जो जैसे लिखी हुई थी वो वैसे आपने लिखनी है। मैं किताब पे आंसर देख रहा था कि ये वाला हिस्सा इसमें पहले लिखा है, ये वाला हिस्सा बाद में लिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 ज़रब 4 वो भी 12 होता है और 4 ज़रब 3 वो भी आंसर 12 होता है, तो दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 के अंदर मेरे पास स्टेटमेंट है ए की 4 प्लस 64, ए की 4 प्लस 64, ए की 4 प्लस 64। तो सेम जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं, तो यहाँ पे भी इसको भी मैं सेम उसी तरह बनाता हूँ। तो ए की 4 होता है ए की 2 का स्केयर और 64 होता है 8 का स्केयर। अब 2 ए बी वाली जगह बनाता हूँ, तो जमा 2 इंटू ए की जगह पे है ए की 2 और बी की जगह पे है 8। अब देखिए मैंने 2 8 16 ए की 2 मैंने खुद से लिखा है, जमा 16 ए की 2, तो मैं माइनस 16 ए की 2 माइनस भी कर देता हूँ, जिससे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले वाले 3 इसको मैं फार्मूला बना लिया, ए की 2 जमा 8 सारे का स्केयर है और माइनस 16 ए स्केयर, ये होता है 4 ए का स्केयर है। अब आपके पास 2 स्केयर हैं, दरमियान में माइनस है, तो थर्ड वाला कुलिया जो मैंने ऊपर लिखा था वो अप्लाई करेंगे। तो 2 स्केयर दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा मनफी, तो लिखेंगे ए की 2 जमा 8 जमा 4 है, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे ए की 2 जमा 8 माइनस 4 है, मैं लिखूंगा। अब लिखना चाहें तो ये ए वाला जो है पोर्शन यानी पीछे ले आए, क्योंकि ये वेरिएबल ए के अंदर है, जिस तरह ये पहले वाला वेरिएबल एक्स के अंदर था, ये वेरिएबल ए के अंदर है। तो ए की 2 जमा 4 ए जमा 8 और ए की 2 माइनस 4 ए जमा 8, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ इसका आंसर भी माइनस वाला हिस्सा पहले लिखा हुआ है, बाद वाली ब्रैकेट बाद प्लस वाली बाद में लिखी हुई है, तो इससे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका दोनों आंसर दुरुस्त है क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रखता हूं पेपर। तो स्टेटमेंट है एक्स की 2 जमा 5x जमा 4, आगे नेक्स्ट ब्रैकेट है एक्स की 2 जमा 5x जमा 6 और ब्रैकेट बंद -3 की तज्ज़ीह आपने करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 13 और 14 तीनों एक ही पैटर्न पे हैं, तो इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ, इंग्लिश में भी स्टेटमेंट मेरे पास सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 की फैक्टराइज एक्स स्क्वायर जमा 5x जमा 4 ब्रैकेट बंद, और एक्स की 2 जमा 5x जमा 6 इसकी भी ब्रैकेट बंद -3 है। तो स्टेटमेंट एक दो लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। एक्स की 2 जमा 5x जमा 4 और एक्स की 2 जमा 5x जमा 6 -3, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें आप गौर करें कि इसमें जो इससे पहले जो क्वेश्चन था कि उसमें वो 4 ब्रैकेटें होती थी, तो हम 2-2 ब्रैकेटों को, जो एग्जांपल नंबर 13 में है, तो हम 2-2 ब्रैकेटों को आपस में मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे उसने बनी बनाई आपको शक्ल बना दी है कि पहले वाला हिस्सा दोनों का सेम है। तो मैं इसको सपोज करता हूँ, सपोज या उर्दू में करते हैं फर्ज किया, y = x² + 5x। तो ये x² + 5x इधर भी है और इधर भी है। तो स्टेटमेंट बनाता हूँ y + 4 और y + 6 -3। कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाला पहले से तो y की 2, पहले वाला दूसरे से 6y, दूसरे वाला पहले से 4y, दूसरे वाला दूसरे से 24 और ये -3 आपके साथ है। इक्वेशन को इकट्ठा करते हैं, y की 2 जमा 10y जमा 21। अब यहाँ पे आपने इसको इकट्ठा कर लिया। अब हम यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, तो वही तरीकेकार पहले वाले और आखिरी वाले को आपस में ज़रब देते हैं। तो 21 y की 2 बनता है, तो 1 ज़रब 21 जमा का है ये, तो 3 ज़रब 7 21। तो अब इसमें कौन सा फैक्टर ऐसा है कि जिसको इकट्ठा करें तो 10 बने और ज़रब करें तो हमारे पास जमा 21 बने। तो मेरे पास अब 3 और 7 वाला फैक्टर बनता है। तो y की 2 जमा 3y जमा 7y जमा 21। चेक करते हैं, 3y जमा 7y 10y बन गए, और 3y और 7y को ज़रब देंगे तो मेरे पास जमा 21 y की 2 बनेंगे। तो y कॉमन लेंगे, मेरे पास आया y जमा 3 जमा 7 कॉमन लेंगे तो मेरे पास आएगा y जमा 3। दोनों ब्रैकेटें सेम है। अगर ब्रैकेटें सेम आ जाएं
बल्कि आनी भी सेम चाहिए, तो फिर y जमा 3 वाली जो ब्रैकेट सेम है वो कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा y जमा 7, मेरे पास y प्लस 7 मेरे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपने y सपोज किया था यहाँ पे सबसे ऊपर, ये यहाँ पे, तो इसको वापस की कीमत दर्ज करेंगे। हम लिखेंगे y की कीमत वापस दर्ज करने से, पुट द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो ये मेरे पास इसका लास्ट पे इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 की स्टेटमेंट है x जमा 2, अगली ब्रैकेट x जमा 3, x जमा 4 और x जमा 5, ये चार ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, -15 उनकी तज्जिया आपने करनी है। तो इंग्लिश में भी हम देखते हैं x जमा 2, x जमा 3, x जमा 4, x जमा 5 और -15, तो इन चार ब्रैकेट में इनको आपस में 1 बाय 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेटमेंट को लिखते हैं यहाँ पे। तो स्टेटमेंट है मेरे पास x जमा 2, x जमा 3, x जमा 4 और x जमा 5 -15। अच्छा, इस तरह के दो क्वेश्चन हैं कि आपने किस ब्रैकेट को किस ब्रैकेट से ज़रूर देनी है कि आपको जो आंसर है, जो पहली दो, ये जिस तरह ये वाला लास्ट पहले वाला क्वेश्चन किया जिसमें एक्स स्क्वायर और एक्स वाले दोनों सेम आ जाएं, तो उसमें हमने क्या करना है कि भी अगर आपके पास ब्रैकेटों के लास्ट पे कोई डिजिट है, जस्ट डिजिट है, कोई एक्स स्क्वायर वाला हिस्सा नहीं है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने देखना है कि इनको आप प्लस माइनस करके देखेंगे। 2 और 5 देखें 7 हैं, 3 और 4 7 हैं, इसका मतलब इसका इसके साथ पेयर बना दें, इसका इसके साथ बना दें, तो हमारे पास आंसर सेम होगा। और अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला हिस्सा होता तो फिर आपने मल्टीप्लाई करके देखना था कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आते हैं। तो मैं तरतीब देता हूँ, एक्स जमा 2 को हम करेंगे एक्स जमा 5 के साथ और एक्स जमा 3 को पेयर बनाएंगे एक्स जमा 4 के साथ -15। मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों ब्रैकेट को, इन दोनों को आपस में, तो आएगा एक्स की 2 जमा 5x जमा 2x जमा 2 5 10, तो यहाँ पे आएगा एक्स की 2 जमा 4x जमा 3x जमा 4 तिया 12 -15। इकट्ठा करेंगे x की 2 जमा 7x जमा 10, x की 2 जमा 7x जमा 12 -15। अब यहाँ पे देखें x की 2 जमा 7x इधर भी है, x की 2 जमा 7x इस साइड पे भी है, तो मैं करूँगा सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, वैल्यू पुट करेंगे y प्लस 10 और y प्लस 12 -15। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे इसको 1 बाय 1 दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, पहला पहले से, पहला दूसरे से, वाई स्क्वायर प्लस 12y, अब दूसरा पहले से, दूसरा दूसरे से, प्लस 10y प्लस 10 को 12 से जाएंगे 120 -15। तो मेरे पास यहाँ पे इसको इकट्ठा करेंगे तो आंसर आएगा, तो मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर आएगा, तो y की 2 जमा 22y जमा 120 में से 15 निकालेंगे तो जमा 105 मेरे पास आया। ठीक है, अब हम इसके जैसे फैक्टराइजेशन पहले करते रहे, तो हम वाई स्क्वायर और 105 को इकट्ठा करेंगे तो 105 y की 2, अब 105 के फैक्टर बनाते हैं, तो 1 ज़रब 105 और 2 पे नहीं जा रहा, 5 पे 3, 5 और 6 3 पे जाता है, 3 3 तिया 9 और 3 5 15, 35 तिया 105, फिर 4 पे नहीं जा रहा, 5 पे जा रहा है, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 21 आ गया, फिर 6 पे नहीं जा रहा, उसके बाद जा रहा है 7 पे, 7 एकम 7 और 7 5 35, 7 ज़रब 7 एकम 7 और 15 7 105 होता है। ठीक है जी, आगे भी कोई फैक्टर बनेगा लेकिन 15 और 7 को इकट्ठा करें तो मेरे पास ये 22 बन रहा है। तो मैं पेयर बनाता हूँ y की 2 जमा 7y जमा 15y जमा 105। चेक करते हैं, 7y और 15y 22y बनते हैं और 7 को 15 से ज़रब देते हैं तो 15 7 105 होता है। ठीक है, तो जमा जमा ये भी जमा है, तो कॉमन लेते हैं, y कॉमन लेंगे तो y प्लस 7 और यहाँ से हम 15 कॉमन लेंगे तो मेरे पास आएगा y प्लस 7 आएगा, तो y प्लस 7 और y प्लस 15 मेरे पास इस तरह ये इसके जो आंसर बन गए। अब आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे y आपने सपोज किया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो हम उसकी जस्ट वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो y की वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया और यही आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 14। एग्जाम्पल 14 की स्टेटमेंट भी रीड आउट करते हैं। एग्जाम्पल 14 सेम इसी तरह की है, लेकिन फ़र्क ये है कि लास्ट में पहले
कोई कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर से रिलेटेड कोई रकम आ गई है। तो ब्रैकेटें सारी आपके पास हैं, तो लास्ट पे एक्स स्क्वायर है। अब हमने क्या करेंगे, जो इनके अंदर 2 -2 -2 -1 -4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कौन सा वेक्टर हमारे लिए यहाँ पे बेस्ट बनेगा, जिससे पहले 2 वाले हिस्से या पहला तीसरे वाला हिस्सा कोई सेम आ जाए। तो पहले सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, एक्स की 2 -2 एक्स -2 एक्स +2 एक्स +1 एक्स -4 प्लस 2x की 2, ये आपके पास, ठीक है जी। तो अब आपने इसमें से क्या करना है, देखें यहाँ पे मेरे पास बनता है -2 को -2 के साथ करते हैं तो -4 आता है, और -1 को -4 के साथ ज़रूर देते हैं तो भी -4 आता है। इसका मतलब इन दोनों को आपस में ज़रूर दे दें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप सॉल्व करते हैं, इसमें हम देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे आता है कि इसको ज़रूर दिया तो x की 2 2x -2x -4, और यहाँ पे आ रहा है x की 2 -4x x और -4 2x की 2। मेरे पास है x की 2, ये कट जाते हैं यहाँ पे -4, और यहाँ बचता है x की 2 -3x -4 2x की 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास -4 और -1 उसको इकट्ठा कर दिया तो मेरे पास क्या बन गए, -3 बन गए। तो यहाँ पे x² -4 आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि इसमें तीसरा हिस्सा खत्म हो गया x वाला, तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें पहले वाला और आखिरी वाला सेम करना था। देखें इसमें भी सेम है और इधर साइड पे भी x² -4 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ, सपोज x² -4 = y। इसको चाहे आप तरतीब दे के पहले एक दफा एक स्टेप में तरतीब दे लें, तो y पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू है y, और यहाँ पे इसको इन दोनों को जब इकट्ठा करते हैं पहली रकम और आखिरी रकम को बनती है y -3x और 2x की 2 मेरे पास है, ठीक है जी। तो अब इसको मैं ब्रैकेट को ओपन कर लूंगा तो मेरे पास आता है y की 2 -3xy 2x की 2 आएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास ये जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये x और y दोनों के अंदर है। तो ये देखें यहाँ पे y² है, यहाँ पे 2x की 2 है, तो इकट्ठा करते हैं मेरे पास आता है 2x की 2 y की 2। तो 2 के हम फैक्टर बनाएंगे, 1 × 2 तो -3 है, तो मेरे पास बनेगा y की 2 -xy -2xy और -2xy 2x की 2। चेक करते हैं, देखिए -xy और -2xy कितना हो गया, -3, और माइनस प्लस 2 एकम 2x की 2 y की 2 बन रहा है। तो मेरे पास ये फैक्टर इसके बन गए। पहले दोनों में से y कॉमन लेंगे तो मेरे पास आएगा y -x। तीसरे नंबर पे माइनस आ गया तो माइनस भी कॉमन लेंगे, माइनस भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से अकेला बच गया y, ये प्लस में से माइनस बाहर चलेगी, माइनस बच गई, 2 भी बाहर गया, 1x बाहर चला गया और 1x अंदर बच गया। दोनों ब्रैकेटें सेम है, तो मेरे पास आएगा y -x और यहाँ पे अंदर बचेगा y -2x मेरे पास बच गया। अभी थोड़ी देर पहले आपने जो y सपोज किया था यहाँ पे x² -4, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट y = x² -4 पुट, ठीक है जी। यहाँ पे हम कीमत दर्ज करेंगे वापस, तो y की वैल्यू है x² -4 -x और x² -4 -2x। आपका आंसर आ गया है, लेकिन इसको तरतीब बना लेते हैं, पहले x² की रकम, फिर x वाली, फिर हम कांस्टेंट वाली। तो मैं लिखता हूँ x² -x -4 और x² -2x और -4। ये वाली ब्रैकेट किताब पे पहले लिखी है, ये वाली बाद में लिखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम है। तो x² -x -4 इंटू x² -2x -4 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे फ़र्क क्यों आ रहा है कि भाई ये वाला हिस्सा पहले आ रहा है, ये वाला हिस्सा बाद में आ रहा है। कुछ बच्चे जब हम फार्मूला करते हैं ना, ये वाला मैंने आपको जब ये थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था, ये वाला फार्मूला a² - b² जो a + b माइनस, यानी एक दफ़ा जमा, एक दफ़ा, ज़रूरी नहीं है कि जमा पहले करना है, तो हम पहले कर लेते हैं a - b कर लेते हैं, बाद में a जमा b कर लेते हैं। तो किताब वाला जो पैटर्न है वो पहले जमा माइनस वाला कर रहा है, बाद में जमा वाला कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले जमा वाली ब्रैकेट लिखी है या पहले माइनस वाली, क्योंकि इन दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि 3 × 4 भी 12 है और 4 × 3 का आंसर भी 12 है, इसलिए इस मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल नंबर 15। अच्छा, एग्जाम्पल 15 की तरफ जाने से पहले एग्जाम्पल 15 को और 15, 16 और 17, 18 यहाँ पे 2 फार्मूले हम पहले लिख चुके हैं। इससे पहले यहाँ पे फार्मूले ये थे, ये वाले फार्मूले थे, a की 2 - b की 2 बराबर है a - b, ये वो जो फार्मूले जो मैंने आपको लिख दिए थे। तो यहाँ पे 15 एग्जाम्पल करने से पहले हम यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन भी करते हैं, बल्कि ये चले लास्ट पे करेंगे जो खुद आजमाई वाले सवाल हैं।
तो एग्जाम्पल नंबर 15 और 16 को करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल 15, 16 और 17, 18 यहाँ पे ना दो तरह के फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं जो आपकी 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में थे। ये देखें, a प्लस बी होल क्यूब है, a3 प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र प्लस बी क्यूब, और a माइनस बी होल क्यूब है, a3 माइनस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र माइनस बी क्यूब। ये एक फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला आपके पास ये वाला है, अगर दोनों क्यूब अलग अलग हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वो प्लस में है तो किसके बराबर है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये किसके बराबर है। तो ये दोनों फार्मूले हम पहले एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इंग्लिश में भी इन फार्मूलों को हम देखेंगे, निशान लगाते हैं कि ये फार्मूले कहाँ लिखे हुए हैं। एक फार्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये होल क्यूब वाले हैं प्लस और माइनस में, और एक फार्मूला ये है प्लस में, और ये एक फार्मूला आपके पास माइनस के अंदर है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं फार्मूला भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मेरे पास सबसे पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फार्मूले हैं वो है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र प्लस बी क्यूब। और अगर माइनस वाला फार्मूला तो a माइनस बी होल क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र माइनस बी क्यूब, यानी कि ये दो माइनस हैं, बाकी दो जमा हैं। ठीक है, तो जमा वाले में तमाम जमा की अलामतें हैं और माइनस वाले में ये दो अलामतें माइनस की हैं, 3a स्क्र बी वाली और माइनस b3 वाली। तो एग्जाम्पल नंबर 15 की स्टेटमेंट में पहले लिखता हूं। स्टेटमेंट है मेरे पास 8x की 3 जमा 60x की 2 जमा 150x जमा 125। अच्छा, अब ये फार्मूला, इसमें तमाम अलामतें प्लस की हैं, इसका मतलब मेरे पास ये प्लस वाले फार्मूला, ये वाले फार्मूले की स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसको मैंने इस तरह का बनाना है। तो सबसे पहले मैं a और b निकालता हूं। तो देखें यहाँ पे 2x की पावर 3 ये a की पोजीशन पे है, और 125 5 की पावर 3 ये b की पोजीशन पे। अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूं तो इसका आंसर क्या होगा, 2x जमा 5 इस सारे का होल क्यूब होगा। लेकिन अब दरमियान वाले भी चेक करते हैं कि ये 3a स्क्र बी हो या 3ab स्क्र, हम बना के देखते हैं तो ये ऊपर वाले बनते हैं कि नहीं बनते। तो मैं लिखता हूँ प्लस 3a स्क्र बी 2x का स्क्र, और b मेरे पास है 5 जमा 3x a की जगह पे है 2x और b की जगह पे 5 उसका स्क्र। अब चेक करते हैं, देखें 2 का मरबा 4, 4 को 3 से ज़रब देंगे 12, 12 को 5 से ज़रब देंगे 60x की 2 मेरे पास, इसका मतलब है ये वाला हिस्सा ये सही है। इसी तरह यहाँ पे 5 का मरबा 25, 25 को देंगे 3 से ज़रब 75, 75 को 2 ज़रब देंगे 150, 150x ये बन रहा है। इसका मतलब है कि ये a और ये b की जगह पे है, उन दोनों के दरमियान में जमा है, उस सारों का होल क्यूब है ये। ठीक है, तो अगर सारी जमा है तो दरमियान में जमा, अगर माइनस इनमें दो माइनस होती है तो फिर हम यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 की जो स्टेटमेंट है, x की 3 माइनस 18x की 2 जमा 108x माइनस 216। तो उर्दू पे भी सेम स्टेटमेंट, x की 3 माइनस 18x की 2 जमा 108x माइनस 216। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो मेरे पास स्टेटमेंट है x की 3 माइनस 18x की 2 जमा 108x माइनस 216। अब यहाँ पे इसको मैं सबसे पहले, ये माइनस वाला है, इसमें देखें यहाँ पे दो माइनस है तो इसका मतलब ये माइनस वाला फार्मूला है। तो माइनस वाला फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे a और b की पोजीशन वाले में x और ये 216 में इसमें से a और b फाइंड आउट करूंगा। तो इसमें देखेंगे x की जगह पे मैं लिखता हूँ x का क्यूब, a की जगह पे, और 216 बनता है 6 का क्यूब। ठीक है, माइनस में। अब यहाँ पे मेरे पास फार्मूला माइनस 3a स्क्र बी माइनस 3a का स्क्र, x का स्क्र b मेरे पास है 6, और दूसरा है 3a स्क्र बी जमा 3a है आपके पास x और b स्क्र है आपका 6 का मरबा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको चेक करते हैं। अब अगर मैं आंसर लिखना चाहूँ तो इसका आंसर मेरे पास बन रहा है x माइनस 6 इस सारे का होल क्यूब बन रहा है, क्योंकि ये x है, यहाँ से ये मैं b की पोजीशन डाल 6 लिया तो माइनस आ रही है, तो ये माइनस वाला होल क्यूब है। अब चेक करते हैं कि ये वाला और ये वाले बन रहे हैं सेम। देखें 6 को 3 से ज़रब देंगे 18x की 2, ठीक है। 6 को मरबा लेंगे 36, 36 को 3 से ज़रब देंगे 108x, ये भी ठीक है। इसका मतलब ये और दोनों आपस में बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये फार्मूला किस चीज़ का हुआ, x माइनस 6 होल का ये क्यूब बन जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17 एंड 18। एग्जाम्पल नंबर 17 के लिए नेक्स्ट फार्मूला है, वो फार्मूले क्या हैं वो फार्मूले भी लिख देता हूं। अब पहले था होल क्यूब, अब होंगे अलग अलग क्यूब। तो a की 3 प्लस b की 3 बराबर है a प्लस b और a स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। और अगर a3 माइनस b3 होता है तो a माइनस b
और ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये प्लस है तो पहले प्लस बाद में माइनस, अगर माइनस पहले है तो पहले माइनस बाद में प्लस। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18, जो एग्जांपल 17 और 18 है, वो उसमें से एक प्लस वाला फार्मूला और एक माइनस वाला फार्मूला है। तो पहले मैं एग्जांपल 17 देखता हूँ। तो देखिए इस पे लिखा है x की 3 जमा 27, तो दूसरा है x की 3 मनफी 27 y की 3। तो 8, पहले वाला देखते हैं, 8x की 3 जमा 27, ये जमा वाला फार्मूला है तो पहले वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो मैं a और b के होल क्यूब बनाता हूँ, तो मेरे पास बनता है 2x का क्यूब प्लस 27 होता है 3 का क्यूब। अब इन दोनों में से मैंने ये दोनों बना लिए हैं। अब इसके बाद है a प्लस, ये प्लस वाला फार्मूला, तो a प्लस बी, तो a की जगह पे 2x है जमा b की जगह पे 3 है। आ गया a स्केयर, पहले की जगह पे 2x है, 2x का स्केयर माइनस ए बी, 2x इंटू 3 और जमा दूसरे का स्केयर 3 का स्केयर। इसको वापस इसमें लेके आते हैं तो मेरे पास आता है 8x की 3 जमा 27 बराबर है 2x जमा 3, और इसको मैं इकट्ठा, इसको मैं मरबे ओपन करता हूं तो 2 का मरबा 4x की 2, इनको जरा देता हूं मनफी 6x जमा 3 का मरबा 9। मेरे पास ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 के अंदर x की 3 माइनस 27 y3, देखिए ये प्लस वाला फार्मूला था, ये फार्मूला कौन सा है, माइनस वाला है, तो ये माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो स्टेटमेंट लिखते हैं x की 3 माइनस 27 y की 3, y की 3, ठीक है जी। तो यहां पे भी सबसे पहले a और b की पोजीशन वाले निकालता हूं, तो a की पोजीशन पे x का क्यूब है और b की पोजीशन पे 3y का क्यूब है। तो अब माइनस वाला फार्मूला है तो पहले वाली ब्रैकेट में माइनस होगा, तो a माइनस बी एक्स माइनस 3y, दूसरे वाली ब्रैकेट में पहले का स्केयर यानी कि x का स्केयर जमा ए बी जमा ए जरा बी एक्स इंटू 3y, और उसके बाद जमा b का स्केयर, b है आपके पास है 3y का आपके पास स्केयर आ गया, ठीक है जी। अब इस वाले को वापस पहले वाले में बनाते हैं, तो x की 3 माइनस 27 y की 3 बराबर है x मनफी 3y, मरबे लेंगे और ज़र्ब दे देंगे हम x की 2 जमा 3xy जमा 9y की 2, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। किताब की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 तक कोई अगर अनसॉल्व क्वेश्चन है या कोई अहम मालूमात है, फार्मूले मैंने आपसे लिख दिए। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ अहम मालूमात हैं कि अगर आपके पास a प्लस बी होल स्केयर है तो आप उसको अलग अलग नहीं लिख सकते कि आप कहें कि मैं इसका दोनों का स्केयर अलग अलग कर दूं। जिस तरह जमा में, इसी तरह अगर माइनस वाली रकम का स्केयर होल स्केयर है तो आप अलग अलग में माइनस में नहीं लिख सकते। इसी तरह जैसे ये स्केयर हैं, इसी तरह क्यूब वाले भी हैं। a प्लस बी होल क्यूब इज नॉट इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और पिछला फार्मूला था ए स्केयर प्लस ए प्लस बी होल क्यूब था, तो ये दोनों फार्मूले सेम नहीं है। तो देखें इसकी कंडीशन और है, ये वाला और है। जैसे जमा में, इसी तरह माइनस के अंदर भी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इंग्लिश की बुक पे भी अगर हम निशान लगाएंगे तो ये जो अहम मालूमात, ये क्या आप जानते हैं, ये आपके पास ये मिलेंगी। डू यू नो, तो a प्लस बी होल स्केयर इज नॉट इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। जिस तरह ये प्लस वाला बराबर नहीं है, इसी तरह माइनस वाला भी बराबर नहीं है। जैसे मरबे वाले बराबर नहीं है तो क्यूब वाले भी बराबर नहीं है, स्केयर वाले बराबर नहीं है तो क्यूब वाले बराबर भी नहीं है। a प्लस बी होल क्यूब इज नॉट इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि ये जो फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला है और ये a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला, दोनों ये बराबर नहीं है, तो इसको हम ओपन करके लिख भी नहीं सकते। अब हम चलते हैं इसी एग्जाम्पल में, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10 के पास ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। 64x की 4 y की 4 जमा z की 4, और दूसरा है 81x की 4 जमा 1/81x की 4 माइनस 11। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 से रिलेटेड हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके जो आंसर्स हैं वहाँ पे नहीं दिए गए। तो उर्दू की बुक पे भी निशान लगा लें, ये खुद आजमाई, ये दो क्वेश्चन है, तज्जी करेंगे, दो क्वेश्चन है, इनको 1 बाय 1 हम इनको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है, पहले नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो पहले नंबर वाला क्वेश्चन है 64x की 4 y की 4 जमा z की 4। तो इसको मैं क्या करूंगा, जिस तरह मैंने एग्जाम्पल नंबर 9 की थी, ये देखें यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें मैंने ये पहला और दूसरा बना के 2ab वाला खुद बनाया था, तो जितना खुद लिखा था उतना ही मैंने उसको में से माइनस भी कर दिया था। तो सेम यहाँ पे भी वही पैटर्न यूज होगा, जैसे ये x की 4 प्लस y की 4 वाले में था, ठीक है। ये 2x की 2 y की 2 मैंने खुद से लिखा है, जमा बनाया ताकि मरबा बन जाए, और माइनस भी मैंने कर दिया ताकि एक्सप्रेशन पे फर्क ना पड़े। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। तो जो 64 होता है, ये होता है 8x की 2 y की 2 का स्केयर और जमा z की 2 का स्केयर, ठीक है जी।
अब उसके दरमियान में 2ab वाले रकम है, जमा 2 a की जगह पे है 8x की 2 y की 2 और b की जगह पे है z की 2। आपने ये 8 दूनी 16 x की 2 y की 2 z की 2 जमा किए खुद से किए हैं, तो मैं 16 x की 2 y की 2 z की 2 माइनस भी करूंगा। ये जो पहले वाले 3 हिस्से हैं ये मरबा बन जाएगा, तो 8x की 2 y की 2 जमा z की 2 ये सारा स्केयर है, और माइनस ये वाला जो हिस्सा है ये बनता है 4x y z, इस सारे का स्केयर बनता है। अब वहां पे जो पहले हमने कुलिये लिखे थे, 3 कुलिये लिखे थे ये वाले, कि अगर इसमें तीसरे नंबर वाला 2 स्केयर हो, दरमियान में माइनस हो, तो एक दफ़ा जमा एक दफ़ा मनफी कर सकते हैं। तो ये 2 स्केयर हैं, दरमियान में मनफी है, तो एक दफ़ा जमा लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस लिख देंगे। तो मेरे पास आएगा 8x की 2 y की 2 जमा z की 2 जमा 4x y z आया। इसी तरह 8x की 2 y की 2 जमा z की 2 माइनस 4x y z आया। तरतीब देना चाहते हैं तो 4x y z वाला आप दरमियान में ले हैं विद अलामत के साथ ही, ठीक है। तो तरतीब देता हूँ 8x की 2 y की 2 जमा 4x y z जमा z की 2, और इसको इधर है 8x की 2 y की 2 माइनस 4x y z और जमा z की 2। तो आपने सिर्फ ये वाला हिस्सा जो आखिर वाला हिस्सा था उसको आप दरमियान में लें और उनके साथ जो अलामतें थी वो भी उनके साथ ही अटैच कर दी हैं। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन जो अनसॉल्व है, उसकी स्टेटमेंट है 81x की 4 जमा 1/81x की 4 माइनस 11। तो इसको भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पे हम परेशान हो रहे हैं कि भी इसमें बटे में कैसे आ गया। तो बटे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सवाल इंतहाई आसान है पहले वाले हिस्से से। तो ये 81x की 4 होता है 9x की 2 का स्क्वायर, और 1/81 होता है 1/9, चलें इसको यहाँ पे नहीं, 1/9x की 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। माइनस 11, ये माइनस 11 लिख दी। अब इसके दरमियान में जमा 2ab या माइनस 2ab वाला हिस्सा मैंने ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके दरमियान में ऐड करूंगा, तो ये पहले का स्केयर हो गया, ये दूसरे का स्केयर हो गया। अब मैं जमा की अलामत ये मैंने लिख के मैंने काट दी है। अब मैं इसकी रीजन में आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं 2ab वाली जगह लेता हूँ, 2a की जगह पे है 9x की 2 और b की जगह पे है 1/9x की 2, ठीक है जी। दरमियान यहाँ पे जमा आ रहा है, तो ये आपस में कट रहे हैं, अकेला 2 बच रहा है। अब आमतौर पे तो कंडीशन ये होती थी कि मैं दरमियान में यहाँ जमा लगाता था तो जमा 2ab बनता था, तो सारा फार्मूला जमा वाला बनता था। लेकिन अगर मैं यहाँ जमा 2 करता हूँ तो यहाँ पे -2 करूंगा, और -11 -2 मेरे पास होते हैं -13, और -13 तो किसी चीज़ का मुरब्बा नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा माइनस की अलामत लगाऊंगा कि ये -2 वाला हिस्सा बनेगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा जमा 2। ये वाहद सवाल है जिसमें आपने इस साइड पे माइनस करना है, इस साइड पे आपने प्लस करना है, वगरना बाकी तमाम क्वेश्चंस में इस साइड पे हम जमा करते थे, दूसरी साइड पे हम माइनस करते थे। तो ये जो फार्मूला अब आपके पास बना, ये बना 9x की 2 माइनस 1/9x की 2, इस सारे का स्केयर। अब देखिए पहले जितने भी हम सवाल करते रहे उसके अंदर ये स्केयर प्लस का बनता था, पीछे भी जितने क्वेश्चन किए एग्जाम्पल में भी किए, लेकिन यहाँ पे हमने माइनस को अंदर रखा, जमा को बाहर रखा, और फार्मूला हमने माइनस वाला बनाया, क्योंकि फार्मूला है a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2 हो तो a माइनस b होल स्केयर होता है। अच्छा, अब ये -11 जमा 2 मेरे पास है -9 हो गए। अच्छा, अब आपके पास देखिए 9 वो भी किसी ना किसी चीज का स्केयर है, तो मैं लिखता हूँ 9x की 2 माइनस 1/9x की 2, ये सारे का स्केयर हो गया, और 9 3 का स्केयर है। 2 स्केयर हैं, दरमियान में माइनस है, तो एक दफा जमा करेंगे और एक दफा माइनस करेंगे, तो मेरे पास आएगा 9x की 2 माइनस 1/9x की 2 जमा 3। इस वाले की अलामत नहीं तब्दील है, इसको मैं कहेंगे एक दफा जमा कर दिया और एक दफा 9x की 2 माइनस 1/9x की 2 माइनस 3, आपके पास इसका आंसर आ गया। और इस तरह इस वाले लेक्चर के अंदर हमने 4.1 और 4.2 के अंदर आने वाली तमाम एग्जाम्पल 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 कंप्लीट की। इसमें तमाम जो फार्मूले थे वो भी हमने उसको डिस्कस किया, और इसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो अभी मैंने लास्ट पे किए हैं जो इस के अंदर सॉल्व नहीं थे, उनको भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। और इसके साथ ही मेरे ये आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम।